तो न्यूज 18 JKLH के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं जैस्मिन शर्मा और जम्मू से मेरे वरिष्ठ सहयोगी समीर इस वक्त मेरे साथ सीधे जुड़े हुए हैं। और जम्मू से इसलिए क्योंकि बाबा अमरनाथ की यात्रा एक बार फिर से शुरू हो रही है। वार्षिक यात्रा का आगाज 29 जून से हो रहा है, जिसको लेकर तैयारियां अपने अंतिम चरण पर है। चाहे सुरक्षा के लिहाज से बात की जाए या फिर बात की जाए कि जो तमाम यात्री यहाँ पर पहुंचेंगे उनके रहने सहने को लेकर किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, खाने पीने को लेकर किस तरह की व्यवस्थाएं वहां पर की गई हैं, और इन तमाम तैयारियों का जायजा हमारे सहयोगी समीर लगातार जमीन पर ले रहे हैं और उनसे जानेंगे कि क्या तैयारियां हैं। साथ ही साथ आपको ये भी इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए बताने की कोशिश की जाएगी कि अगर आप अपनी अमरनाथ यात्रा तैयारी कर रहे हैं, अमरनाथ यात्रा पर जाने का विचार कर रहे हैं, तो आपको कौन सी वो बातें हैं जिनका ध्यान रखना है और कौन सी वो चीजें हैं जो अमरनाथ यात्रा जाने के लिए जरूरी होती हैं। समीर, सबसे पहले तो आप बताइए कि आप कहाँ इस वक्त मौजूद हैं, क्योंकि जम्मू पहला बेस कैंप माना जाता है अमरनाथ यात्रा का। वहां पर किस तरह की तैयारियां नजर आ रही हैं? देखिए जैस्मिन, सबसे पहले मैं बता दूं आपको, जो दर्शक हमारे से जुड़े हैं इस फेसबुक प्लेटफॉर्म पे, कि 29 तारीख को इसी यात्री निवास जहां पे मैं हूं, मैं यात्री निवास के आपको विजुअल भी बाद में दिखाऊंगा, लेकिन पहले मैं मोटी मोटी चीजें बताना चाहूंगा। 29 तारीख को सबसे पहला जत्था जो है, पहला जत्था 29 तारीख को सुबह तकरीबन 4 से 4:30 बजे के बाद यहाँ पे सुबह 4:30 बजे के करीब यहाँ से फ्लैग ऑफ होगा, दर्शनों के लिए निकलेगा जत्था, जो पहलगाम और बालतल रूट के लिए जाएगा। 30 तारीख से वहां पे दर्शन फिर शुरू होंगे, क्योंकि 29 तारीख शाम तक ये सारे जो जत्थे यहाँ से जो सुबह निकलेगा वो शाम तक बालतल या पहलगाम के रूट पे वहां पे अपने अपनी जगहों पे वो पहुंच जाएंगे। यात्रियों की बात अगर हम करें तो यात्री जब अमरनाथ श्राइन बोर्ड के जो रूल्स और रेगुलेशंस के हिसाब से यहाँ पे जब यात्री पहुंचना शुरू होंगे, तकरीबन 25-26 के बीच में यहाँ पे एक भारी संख्या में यात्री पहुंचेंगे जम्मू, जो कि पहला बेस कैंप है। तो सबसे पहले इस यात्री निवास, जो मेरे पीछे यात्री निवास है, वहां पे पहले पहुंचेंगे। यहाँ पे क्योंकि 1500 से 1800 लोगों के रहने का व्यवस्था है। इस तरह से बहुत सारी और भी बिल्डिंग्स हैं, मंदिर हैं, यहाँ पे गीता भवन है, रामेश्वर मंदिर है, जहाँ पे साधुओं को रखा गया है, जो 2-3 दिन पहले हमने खबर भी चलाई थी कि साधु कुछ वहां पे पहुंचे भी हैं। इस तरह बहुत सारी और बिल्डिंग्स हैं, गवर्नमेंट अकोमोडेशन है, जहाँ पे उनको व्यवस्था की गई, जिसमें टूरिज्म डिपार्टमेंट, श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू का, ये संयुक्त रूप से GMC और बहुत सारी तकरीबन 9 से 10 डिपार्टमेंट है, वो संयुक्त रूप से इसमें काम करते हैं। अब मैं आपको थोड़ा व्यू दिखाना चाहूंगा, जो मेरे कैमरामैन आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए ये जो यात्री निवास है, यात्री निवास यहाँ भगवती नगर एरिया में है, सिटी से तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी पे है। और यात्री निवास जब आप एंटर कर रहे हैं, देखिए ये जो लोग आ रहे हैं, ये यात्री निवास एंटर करने वाले हैं। अब ये इसी रूट से एंटर कर रहे हैं और आप देख सकते हैं अब ये एंटर कर रहे हैं। यहाँ पे ये जो एंट्री है, यहाँ पे आपको एंट्री दिखेगी। देखिए ये लोग एंट्री अब यहाँ पे कर रहे हैं। अब ये जो यात्री निवास है, इसका एक व्यू दिखाना चाहूंगा, क्योंकि हमारी बैड लक है कि हम अंदर नहीं जा पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सुरक्षा कारणों से हमें अंदर जाने नहीं दिया जा रहा। लेकिन यहाँ से दिखाने, देखिए ये सिक्योरिटी के जो ITBP के जवान है, इनको लगाया गया है। यहाँ पे JK पुलिस भी है और बाकी संस्था जो विंग्स है, सिक्योरिटी apparatus के विंग्स है के जवान है, उनको भी लगाया गया है। CCTV कैमरे पूरी जगहों पे लगाए गए हैं इस भवन के। और जो ये भवन है, देखिए जो आपको जवान है उसके पीछे की जो दिखेंगी आपको जगह, यहाँ पे ही फ्रिस्किंग होती है, यहाँ पे भी लोगों को रखा जाता है। उसके बाद उनको अंदर जाने दिया जाता है, बारी बारी से वो एंटर करते हैं। और एक बड़ा हॉल है अंदर, बहुत ही बड़ा हॉल है, जहाँ पे उनको रखा जाए। और जो ये आपको ये बिल्डिंग भी दिख रही है, यहाँ पे मुख्तलिफ जो इन्फॉर्मेशन, देखिए JK बैंक आपको दिखेगा। सबसे पहले JK बैंक का ATM आपको यहीं से, अगर आप मेरे कैमरा में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये JK बैंक का ATM आपको सबसे पहले तो ATM की व्यवस्था है, न सिर्फ JK बैंक का बल्कि बहुत सारी और प्राइवेट बैंक्स भी हैं। उसके बाद सूचना और केंद्र, जो सूचना और जो सूचना केंद्र है, जिसमें आपको सारी सूचनाएं दी जाएंगी। उसके बाद हेल्थ सेंटर भी आपको, प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी दिखेगा। मेरे कैमरा में दिखाने की कोशिश, क्योंकि हम आगे जा नहीं पा रहे हैं, लेकिन यहाँ से कुछ विजुअल्स के जरिए आपको प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी दिखेगा। तो वो ये दवाइयां हैं, वहाँ पे डॉक्टर्स रहेंगे, वहाँ पे पैरामेडिकल स्टाफ रहेगा, वहाँ पे सारी। उसके बाद आपको BSNL का दिखेगा, जिसमें दूर संचार व्यवस्था के लिए जितने आपको मोबाइल सिम चाहिए, आपको क्या क्या प्रॉब्लम है,
ठीक है। यानी कि यात्री निवास भगवती नगर में वो तमाम व्यवस्थाएँ की गई हैं और ना ही सिर्फ़ यात्री निवास बल्कि इसके आस-पास के जो बहुत से इलाके हैं, वहाँ पर भी व्यवस्थाएँ की गई हैं लोगों के ठहरने की। हज़ारों की संख्या में लोग बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं और समीर लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं और वहाँ से मुझे ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से व्यवस्थाएँ वहाँ पर हैं और 29 जून से अमरनाथ की यात्रा शुरू हो रही है, जिसको लेकर सुरक्षा के लिहाज से चाक-चौबंद बंदोबस्त है। इससे पहले आपको याद होगा कि गृह मंत्रालय में एक हाई लेवल मीटिंग हुई थी जिसमें अमरनाथ यात्रा को लेकर एक स्पेशल सेगमेंट रखा गया था और फिर वहाँ पर अब ये तमाम तैयारियों की समीक्षा की गई। सुरक्षा के लिहाज से बीते दिनों जिस तरह से घटनाक्रम सामने आया, रियासी, कोटा, डोडा और कठुआ में जिस तरह से आतंकवादी गतिविधियां देखने को मिली, उसके बाद से अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा को और बढ़ा दिया गया है, चाक-चौबंद कर दिया गया है। यहाँ पर तमाम सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई हैं और वही तैयारियां हमें हमारे सहयोगी समीर भट्ट दिखा रहे थे। साथ ही साथ आपको ये बता दें कि रजिस्ट्रेशन आप अमरनाथ श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको शुल्क पे करना होता है, उसके बाद आप ऑफिशियली रजिस्टर हो जाते हैं अमरनाथ यात्रा के लिए और फिर बालटाल का रूट आपको चूज करना है या फिर पहलगाम होते हुए आपको रूट चूज करना है। ये वो तमाम जानकारियां हैं जो आपको उस वेबसाइट पर दी गई होती हैं। वेबसाइट पर प्रॉपर्ली आपको एक मैप के जरिए ये बताया गया होता है। बालटाल के रास्ते के बारे में अगर हम जिक्र करें तो बालटाल का रास्ता थोड़ा शॉर्ट और थोड़ा पगडंडियों और थोड़ा चुनौतियों भरा रहता है। वो रास्ता थोड़ा छोटा है, लेकिन अगर आप पहलगाम के रास्ते से जाना चूज करते हैं तो पहले आपको चंदनवाड़ी तक गाड़ियों से पहुंचना पड़ेगा और चंदनवाड़ी से ऊपर फिर बाबा अमरनाथ की आपको ट्रैकिंग करनी पड़ेगी। ये रास्ता आसान है, चलने में थोड़ा सुविधा यहाँ पर रहती है, लेकिन ये रास्ता थोड़ा लंबा है। तो आप अपनी यात्रा को अपनी सुविधा के अनुसार चूज कर सकते हैं। ये तमाम जानकारियां श्राइन बोर्ड जो है उसकी वेबसाइट पर मिली होती हैं और रजिस्ट्रेशन अभी शुरू है। आप चाहें तो बहुत जल्द जाकर अपनी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है, अलग अलग कैंप्स बनाए गए होते हैं, रहने की व्यवस्थाएं की गई होती हैं, खाने पीने के लिए अलग अलग संस्थाओं द्वारा लंगर लगाए गए होते हैं। तो यात्रियों को किसी तरह की असुविधा ना हो उसके लिए प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर रखी हैं और बहुत जल्द 29 जून से बाबा अमरनाथ की यात्रा शुरू हो रही है, जिसको लेकर चाक चौबंद तैयारियां हैं। और अगर आप बाबा अमरनाथ की यात्रा प्लान कर रहे हैं तो बिना डरे आप इस यात्रा को प्लान करें। ये वार्षिक यात्रा है, साल में एक बार होती है। 29 जून से ये अगस्त तक चलेगी और इन 2 महीनों में आप कभी भी इस यात्रा में अगर जाना चाहें तो रजिस्ट्रेशन कराकर आप इस यात्रा में जा सकते हैं, बाबा बर्फानी के दर्शन कर सकते हैं। बहरहाल इस यात्रा से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी अपडेट हम आपको टेलीविजन पर भी साझा करते रहेंगे और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी। फिलहाल इस लाइव को मैं यहीं खत्म करती हूं, मुझे दीजिए इजाजत। बहुत शुक्रिया।